मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 सितंबर और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है शाम को 6:30 बजे शो की ओपनिंग, क्योंकि वो 5:30 बजे थी। तो हिरेन जी अभी खुद बॉम्बे में हैं, उनको आने में लेट होगा, इस वजह से थोड़ा टाइम आगे कर दिया है। और हालांकि गर्मी भी है तो थोड़ा और ठंडक भी हो जाएगी, तो इस वजह से ये भी एक बहाना है। और भाभी हमारे साथ है यहाँ अभी, भैया ऊपर काम कर रहे हैं। प्लीज वेलकम ऑल। तो आप लोग जो भी हैं अहमदाबाद में 14 तारीख तक शो है, आप लोग आइए। वहाँ पे हम शाम को 4 से 8 अवेलेबल रहेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे, जो भी चीज़ें आपको जाननी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रेसिडेंसीज व इसके लिए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है मेरे को शेयर करने में कुछ नहीं जाता। तो आप लोग ज़रूर आइए, मिलते हैं, बात करते हैं और बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू। मेरा नाम गोविंद विश्वास है और मैं बड़ौदा से हूँ। बेसिकली मैंने MS यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उससे पहले मैं इंदौर में ज़रूर था 3-4 साल, जब मैंने वहाँ पे फाइन आर्ट ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट मैं यहाँ आया 2005 में और फिर 2012 तक मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की। और मैं जो आप मेरे काम के सब्जेक्ट देख रहे होंगे वो एक्चुअली मेरे लाइफ स्टोरी से काफ़ी रिलेटेड है। मेरे फैमिली जो है बांग्लादेश से डिपोर्ट होके यहाँ आई थी, तो जो टाइम और स्पेस का एक कॉम्बिनेशन मेरे काम में दिखता है, ये बदलाव आया 2009 से। तो उसके पीछे वासुदेव अक्कितम सर, इंद्रो पौमित्र रॉय, इन सभी सर लोगों का, सुरेश सर, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि एक जो काम में एक एसेंस होता है वो उन्होंने बताया कि कैसे देखना चाहिए काम, कैसे करना चाहिए। इवन अरविंद सर, बहुत सारे सर लोगों का इसमें बहुत एकेडमिक दौर में बहुत हाथ रहा। तो ये एक चीज़ है कि जब हम काम करने बैठते हैं तो हमारे आसपास ही वो सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट, वो आप सब्जेक्ट को आप नहीं चुनते, सब्जेक्ट आपको चुनता है। और ये धीरे धीरे इसी तरह से मैं एक्सप्लोर करता गया। फिर 2012 में मुझे पोलाक क्रेस्नर ग्रांट अवार्ड, जो न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है पूरे वर्ल्ड के 200 आर्टिस्टों को, तो वो अवार्ड मुझे 2012 में मिला। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, 2018 में मिला। फिर स्टेट SH रज़ा पुरस्कार 2020 में मिला। तो ये सारे काम यहाँ डिस्प्ले हैं और लगभग यहाँ 10 साल के काम डिस्प्ले हुए हैं। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग समय के अनुसार जो जो एक्सपीरियंस मैं लेता गया वो सारे मेरे काम में देखने को मिलेंगे। बस बशर्ते आपको देखते आना चाहिए, महसूस करते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही काम करते हैं, अपना एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं, उसी लैंग्वेज के साथ हम काम करते हैं। तो आप लोग आइए जो अहमदाबाद में हैं। और मैं यहाँ विशेष तौर पर मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा राधा विनोद शर्मा जी का, जिन्होंने ये शो क्यूरेट किया है। मैं हाते सिंह के जो निर्देशक हैं, हाते सिंह आर्ट सेंटर के निदेशक हैं गिरिराज केडिया जी का, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें फाइनल हुई। और मैं नमित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जो इन सारी चीज़ों में हेल्प करवाए। और यहाँ के जो भी स्टाफ ने ये सारी चीज़ें हेल्प करने में मदद की, उन सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। इवन मैं अहमदाबाद शहर के वो सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जो यहाँ आएंगे, वह एग्ज़िबिशन का आनंद लेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आए। और ये 8 दिन का शो है, 7 दिन का, 14 तारीख तक होना है। और आज शाम हिरेन पटेल जी, जो जाने माने आर्किटेक्ट हैं, वो इस शो का उद्घाटन करेंगे। तो आप लोग आइए, बिल्कुल आप आनंद लीजिए। मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप जो भी बातें, जो भी कन्वर्सेशन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो फाइनली अब हम हैं गैलरी में और ऑलमोस्ट सारा डिस्प्ले हो गया है, नेम टैग वगैरह लग गया, टाइटल टैग वगैरह। और शाम को 6:30 बजे है ओपनिंग। और जो हिरेन पटेल जी हैं, जो यहाँ के जाने माने आर्किटेक्ट हैं, वो शो की ओपनिंग करने वाले हैं। तो मोस्टली ये गैलरी का ये व्यू है और फ्रंट कैमरे से है, इसलिए ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहा है। बैक कैमरे से मैं ज़रूर इसका शूट करके मैं डालूँगा। तो आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और कि शो बहुत सक्सेसफुल जाए, क्योंकि आफ्टर कोविड ये जो शो है, ये सोलो शो कोविड के बाद 2018 के बाद ये हो रहा है, लगभग 18, 19, 20, 21, 22, तो 4 साल बाद ये सोलो हो रहा है।
तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। और जो नए काम हैं वो सारे मैंने डिस्प्ले किए हैं, कुछ पुराने वर्क्स भी डिस्प्ले किए हैं, तो होप आप लोगों को मज़ा आएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो काम डिस्प्ले हैं वो अवार्डेड वर्क्स हैं, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें तो डिस्प्ले होनी चाहिए जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले। और प्रोत्साहन ऐसे कि जिन कामों को अवार्ड मिला है वो किस वजह से मिला है वो रूबरू देखने का मौका मिले, उसको जानने का मौका मिले। अगर जान पाते हैं कि किस तरह के कामों को लोग अप्रिशिएट करते हैं इस और क्यों करते हैं, वो भी एक मेन मुद्दा है। तो बने रहिए साथ में। नमस्कार, मैं गिरिराज करडिया, सेक्रेटरी ऑफ हटे सिंह विजुअल आर्ट सेंटर। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हटे सिंह विजुअल आर्ट सेंटर में। आज यहां पे हम गोविंद विश्वास जी की कलाकृतियों का प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं। आज से ये शो शुरू होगा और ये अगले हफ्ते तक यहाँ पे खुला है। शाम को 4 से 8 आप सभी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत सालों की मेहनत के बाद गोविंद विश्वास जी ने आज यहाँ पे इतने सालों के काम यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। उनके हर एक काम की एक अनोखी स्टाइल, द डिफरेंट मीडियम, द डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट the way of presentation, it all be hand displayed here in the gallery. I warmly welcome you all. I am sure you will enjoy his artistic journey till now, whatever we represent in the center. Thank you. तो शो की जो टाइमिंग है वो 5:30 बजे थी, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं सेप्ट के वो काफ़ी सारे लोग आ जा रहे थे। तो इस तरह का कुछ डिस्प्ले है जो आप लोग अभी देख रहे हैं। CN कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे से जो भी एक छोटे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे जो चीज़ें हो पाई वो मैं करता हूँ। जितना मोबाइल से पॉसिबल हो, जितनी चीज़ें मैं अपने तौर पे डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ। चल रहा है ऐसे। और बहुत सारे काम हैं जो अभी आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। होवाથી એ લોકોને પ્રિપોર્ટ કરવું કારણ કે મને તો ટ્રાફિકમાં અટવાઈ જવાય એનીવે સોલો એક્ઝિબિશનની એક મજા એ છે કે આર્ટિસ્ટને સખત બુસ્ટિંગ મળતું હોય છે કારણ કે સોલો એક્ઝિબિશન ઇઝ અ બિગ કમિટમેન્ટ અને આપણામાંથી ઘણા મિત્રોએ ગોવિંદ વિશ્વાસને યુટ્યુબ કે ફેસબુક પર જોયા હશે અને એ જે પેઇન્ટિંગ તો વિશે વાત પછી કરીશ, એ જે બીજું કામ કરી રહ્યા છે આર્ટિસ્ટોના ઇન્ટ્રોડક્શન Hi, Jamshed. He is a curator for our contemporary Saranji Institute. Okay. He is doing fantastic work. We are friends and we also share for ओके। આપણે એવું કલ શાયદ ફ્રી છે, કલ આરામ से बिल्कुल चाय टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली आज जेमिन और आनंद कितने साल बाद मिले? मैं 2009 के बाद सबसे मिल रही 2009 नवरात्रि 10 साल 12 साल बाद मिल रही है। मेरे क्लासमेट्स हैं दोस्तों और वो ये 12 साल बाद मिल रही है। ये सब वहीं थे। तो हमारे साथ हिरेन जी हैं और बहुत अच्छा लगा सर आप आए। કઈ વાંધો નહીં, પરફેક્ટ ઓકે યા ઓકે પરફેક્ટ ઓકે યા પરફેક્ટ બાય યા तो ये डेली ब्लॉगिंग जो होती है वो उसके लिए हाँ थोड़ा थोड़ा तो मैं करता रहता हूँ क्योंकि वो बाद में मेमोरीज के तौर पे काम आती है। दैट आल्सो हेल्प्स यू टू योर डिजाइन प्रोसेस बिल्कुल। सब बोलते हैं क्यों करते हो, क्या होगा उससे, मैं बोला वो मेरे लिए है। डिफरेंट थिंकिंग होता है बिल्कुल। यस यस अब शो के एंड में हैं, सारे लोग जा चुके हैं, हम अभी जाने वाले हैं। आज नहीं आती दुकान है हाँ, बिल्कुल। और सभी लोग आइए। तो भाभी जी और भैया दोनों साथ हैं और ये मैं थोड़ी देर में मैं भी पहुंचूंगा। और हम आपको कर रहे हैं, बिल्कुल। जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ हिरेन जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी मेरे काम के विषय में, जो एक थॉट प्रोसेस है उसके विषय में, बट वो किसी कारण मेरे ख्याल से माइक का जो कनेक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाया। इस वजह से वो कहीं मतलब मोस्टली ब्लैंक है वॉइस और
कुछ एक जगह पे थोड़ा सुनाई दे रहा है। तो मैं वही चाह रहा था कि इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस हो गया, तो उसके लिए मुझे खेद है। हालांकि मैंने हिरेन जी को कहा है कि सर अगर आप 1 मिनट का वीडियो आप भेज सकें तो मेरे लिए बहुत काम का है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्री में वो डालना चाहूँगा। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं सर कब भेजते हैं। और बाकी बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन हैं कि इतने बड़े जगह पर होने के बाद भी बॉम्बे से वो सीधे एयरपोर्ट से सीधे वो गैलरी आए और आके ओपनिंग किया, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो बहुत टाइट शेड्यूल के बीच में से उन्होंने इतना सारा समय निकाला, उसके लिए हम हिरेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। But then it was also getting like for him, for us also, that आप अगर कुछ नया काम करते हो in your eventually it get really appreciated. आज में इतना it was so good because it was so many people were there to see his work, and I definitely congratulate him for this wonderful show. Thank you. तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बने रहिए ब्लॉग में। नए ब्लॉग के लिए धन्यवाद।